जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है। हवाई सर्वेक्षण के द्वारा नक्शा का प्रिपरेशन हो चुका है। 20 अगस्त 2024 से करीबन 45,000 गाँव में बिहार में सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। बता दें कि जमीन से जुड़े हुए कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी इस सर्वे में, इन सारे चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जमीन के मालिकाना हक के लिए लोग आपस में लड़ते हैं, चाहे वो रिश्तेदार से, चाहे वो पड़ोसी से, चाहे वो सरकार से। आप देखे होंगे कि जब सरकार अतिक्रमण में अपनी जमीन को कब्जा करने के लिए जाती है, उस समय लोग लाठी डंडा लेकर सरकार से लड़ने लगते हैं। या अपने आसपास के लोगों को देखे होंगे कि जमीन से मामले काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े के रहते हैं, जिससे बहुत सारे क्राइम भी बढ़ते हैं। इन्हीं सब क्राइमों को रोकने के लिए बिहार में जमीन सर्वेक्षण हो रहा है। सरकार को ये जानना जरूरी हो गया है कि किस जमीन में सरकार का अधिकार है, किस जमीन में लोगों का अधिकार है। इसीलिए इन जमीनों का सर्वे करना अत्यंत जरूरी हो गया है। जमीन एक ऐसी चीज होती है जिसका मालिकाना हक हमेशा बदलता रहता है। इसे समझने के लिए हमें एक उदाहरण से समझना पड़ेगा। कोई व्यक्ति है, उसकी अपनी खुद की जमीन, और वो समय समय के बाद उसके परिवार के वंशावली के वजह से वो जमीन में बंटवारा होते चला गया। जमीन का बंटवारा होना स्वाभाविक है, इसीलिए और बंटवारा होने के बाद अब जमीन का मालिकाना हक किसके तहत है, क्योंकि अगर बंटवारा और सर्वे ना हो तो कोई भी व्यक्ति किसी के जमीन को सेल कर सकता है और सरकार के पास उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगी। तो इन सब रिकॉर्ड के वजह से इन सब चीज़ों को, जमीन को मालिकाना हक के लिए सर्वे होना बहुत अत्यंत जरूरी है। बहुत सारे गांव में गैर मजरूआ जमीन होता है, उसे सरकारी जमीन के नाम से भी बोला जाता है। बहुत सारे गरीब लोग इसी जमीन पर कब्जा कर अपना घर बना लेते हैं, तो कुछ दबंग लोग भी इसे कब्जा कर लेते हैं। अब इस जमीन के सर्वे में उस जमीन का क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे। कब्जा की हुई अगर सरकारी जमीन है तो वो जमीन सरकार के ही अधीन हो जाएगी। लैंड सर्वे में किसी भी व्यक्ति जिसका कोई जमीन का मालिकाना हक है, उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कोई पुराना जमीन है और उस जमीन का मालिकाना हक जिसके नाम पर था और वो मर चुका है, तो उसके परिवार के सदस्य में जिसका हक उस जमीन पर रहेगा, उसे दाखिल खारिज कर उसे जमीन दे दी जाएगी। अगर किसी के परिवार के नाम पर जो जमीन है और वो व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा और जमीन का पुराना कागजात, जमाबंदी, मालगुजारी रसीद जिसमें जमीन की संख्या और खाता का विवरण होना चाहिए, और साथ ही साथ खतियान की भी कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। अब समझेंगे वारिस के बारे में। अगर किसी के दादा परदादा की ज़मीन है और उसे अपडेट नहीं किया गया है, तो उसे अब अपडेट करवाना होगा। इसके लिए अपडेट के लिए आपको कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जो ज़मीन की कागज़ है, वंशावली है और आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। सर्वे की प्रतिक्रिया के बारे में जानेंगे। सर्वे की जो प्रक्रिया है वो दो तरह से किया गया है। पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए आपको बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि विभाग पर जाना होगा, जहां आपको जमीन सर्वे का आवेदन फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म में आपको अपनी और अपने ज़मीन का पूरा जानकारी भरना होगा। इस दौरान जो ज़मीन में डॉक्यूमेंट लगे होंगे उसे अपलोड करना होगा। आधार कार्ड को अपलोड करना होगा, जमाबंदी को अपलोड करना होगा। ये सारी जानकारी भरने के बाद, दस्तावेज को अपलोड करने के बाद आवेदन को सबमिट कर देना होगा। इसके अलावे आप बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से भी आप घर बैठे आवेदन भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया में जिले में शिविर लगा हुआ है। शिविर में जाकर आपको अपना आवेदन भर सकते हैं। आवेदन में आप जमाबंदी की रसीद, आधार कार्ड, वंशावली, ये सभी चीज़ें आपको भरना होता है।
तथा साथ ही साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा, जिसमें मतलब होता है कि आपने जो भी चीज़ें भरा है वो सही और सत्य है। अगर किसी जमीन में किसी के दादा परदादा की जमीन है और उस जमीन में पंचनामा करके बंटवारा किया गया है, इसमें कुछ लोग का जमीन ज़्यादा होता है तो किसी लिए के कम होता है, तो इसमें हम किस तरह से ज़मीन का सर्वे कराएंगे। तो बता दें कि पहले इस ज़मीन का अगर सर्वे कराने के लिए आपको आपस में सहमति होनी चाहिए और किसी एक व्यक्ति के नाम से आपको ज़मीन सर्वे करवानी पड़ेगी। नहीं तो आप सभी लोग आपस में बंटवारा करके इसे दाखिल खारिज करेंगे और दाखिल खारिज करके इसका मालिकाना हक लेकर सभी लोग अपने अपने नाम से ज़मीन का सर्वे में अपना नाम चढ़ा सकते हैं। बिहार भूमि सर्वे के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दी गई। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं रजनी श्रीवास्तव।